मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। 3 जिलों में 4802 से अधिक लोगों का सत्यापन यहां पर किया गया है, जिसमें 724 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 511 गिरफ्तारियां की गई है। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिनमें से 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 9 पर कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और देवभूमि की गरिमा से किसी भी तरह का कोई भी समझौता यहां पर नहीं किया जाएगा। धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। लोहाघाट क्षेत्र के पाठी ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव में सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा और वित्तीय स्वीकृति के बावजूद पटन गांव, गीजू बसान, बांस बसवाड़ी, जमनटांक, डोड और गिंगारू कोट जैसे गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जिससे बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमारों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है, जबकि स्कूली छात्राएं रोजाना जंगल के रास्ते से कई किलोमीटर पैदल चलकर जाने को यहां पर मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद फाइलें दफ्तरों में अटकी हुई है, जिससे पलायन यहां पर बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 29 दिसंबर को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद 1 सप्ताह में सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन यहां पे करेंगे। रुद्रपुर में आवास विकास स्थिति गुरुद्वारे के पास 4 साहिबजादे चौराहे पर वीर बाल दिवस के अवसर पर 4 साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर महापौर विकास शर्मा और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सहभागिता कर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस दौरान साहिबजादे के शौर्य और त्याग पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं गुरु का अटूट लंगर आयोजित कर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी यहां पर वितरित किया गया, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके बलिदान और आदर्शों के प्रति प्रेरित करना रहा। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां साहिबजादों के शौर्य पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। गुरु का अटूट लंगर यहां पर लगाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। वीर बाल दिवस पर 4 साहिबजादों को याद किया गया। 4 साहिबजादे चौराहे पर विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। आज वीर बाल दिवस है। हमारे 4 साहिबजादों जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके और मुस्कुराते मुस्कुराते शहीदी को स्वीकार किया। उनके साथ हमारी माता गुजरी देवी जी, जिन्होंने अपने जीवन को हम सब लोगों के लिए समर्पित किया। ऐसे गुरु, उनका परिवार, जिन्होंने इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादतें दी, आज उनको सब नमन कर रहे हैं, हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी में किस प्रकार से बच्चों का पूरा इतिहास यहाँ दिखाया गया है, कैसे वो घर में खेलते थे, कैसे उन्हें मुगलों ने पकड़ा, कैसे उन्होंने अपना बर्फ़ की जेलों में उन्हें रखा गया, कैसे उन्हें यातनाएं दी गई, कैसे उन्हें दीवार में चुनाया गया। हंसते हंसते उन्होंने इन सारी शहादतों को स्वीकार किया। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, हमारे गुरुओं का इतिहास, हमारे वीर बालकों का इतिहास,
माता गुजरी का इतिहास अवश्य पढ़ें, क्योंकि अगर आज हम जीवित हैं, आज हमारा धर्म संरक्षित है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गुरुओं की कुर्बानियां हैं। नहीं तो आज हमारे नामों के आगे जो हम शर्मा, वर्मा और पांडे और मिश्रा या हम कुछ लगा रहे हैं, शायद ये नहीं लगा होता, कुछ और ही हमारे नामों के आगे लगा होता। देहरादून जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार के पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद सार्थक साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। पहाड़ी रास्तों, कच्ची सड़कों और सीमित संसाधनों के बीच रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन जब सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर समस्याएं सुन रही है और समाधान दे रही है, तो लोगों में संतोष और विश्वास यहां पर देखने को मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह का कहना है कि 17 दिसंबर से लगातार न्याय पंचायत स्तर पर इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। इन शिविरों को ग्रामीणों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और इसका आकलन स्वयं अधिकारी कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता ही है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार हमारा कार्यक्रम बड़ी ही जोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके अपेक्षानुसार हम इसको पूरे जनपद में प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं, और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कैंप कौंसी में हुआ था, तो उसमें मोर देन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और शिकायतें भी अपनी दर्ज कराई थी, जिसका हम जितना हो सके मौके पर निस्तारण करा रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग वाले वहाँ पे मौजूद हैं, और उनका फॉलोअप करके जो मांग है, उनके जो लॉन्ग टर्म शिकायतें हैं, उनका भी हम फॉलोअप करके निस्तारण करा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है, मोर देन 6700 लोगों को हमने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है। 300 साढ़े 300 से अबव हमारी शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनका हम निस्तारण करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रगति चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग बहुत ही खुश हैं। रुद्रपुर में श्री गुरु तेज बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत वर्ष को समर्पित ऐतिहासिक लाइट एंड साउंड शो एवं नाटक मंचन धर्म की चादर का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम रविवार 28 दिसंबर 2025 को जेएसएस पब्लिक स्कूल गंगापुर रोड स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। आयोजित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और स्थानीय सिख युवाओं के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन श्री गुरु तेज बहादुर जी के जीवन दर्शन और उनकी महान शहादत पर आधारित इस नाटक का निर्देशन ताल गुरु प्रोडक्शन चंडीगढ़ द्वारा किया गया है, जिसका मंचन देश के कई राज्यों और दिल्ली के लाल किले पर भी हो चुका है। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 1:30 बजे होगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहेंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से सहभागिता की यहाँ पर अपील भी की है। तो गुरु तेज बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। धर्म की चादर का आयोजन किया जा रहा है। जेएसएस पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो ये हम लोग शताब्दी मना रहे हैं, खासकर गुरु तेग बहादुर साहब जी की हम लोगों ने शताब्दी मनाई है और पहली बार हम लोग ये उत्तराखंड में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है कि समाज में शांति की अपील है, कि शांत हमारा, हम लोग अपनी शांति की अपील करें, समाज में दें। ये हमारा प्रोग्राम का है और ये जेसी पब्लिक स्कूल में 1:30 बजे से होने जा रहा है। 28 दिसंबर दिन इतवार। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि इसमें हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बलदेव सिंह ओलख जी जो यूपी के राज्य कैबिनेट मंत्री हैं, श्री विकास शर्मा जी मेयर साहब भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। विधायक शिव अरोरा जी भी भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी, किच्छा के तिलकराज बेहड़ जी। बाकी इनविटेशन हमारा सबको है, दिया गया है, सबको हमने इनविटेशन।
उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन गंभीर है। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने जिला सभागार में सीड्स प्लांट संचालकों और मक्का खरीदने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और फसल खरीद व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने कालाबाजारी रोकने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं और साथ ही मक्का में नमी की समस्या के समाधान के लिए ड्रायर सुविधा और कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के प्रयास तेज करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसानों को सही जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। नमी समस्या समाधान हेतु ड्रायर और यंत्र अनुदान पर जोर दिया गया। प्रशासन ग्रीष्मकालीन मक्का को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो है उनकी बैठक की गई थी, जिसमें जो मक्के के बीज के उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, चाहे आईजीएल हो जो इसको खरीदते हैं, इसके साथ ही जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री है उनके भी लोग आए थे। इस पे चर्चा का मुख्य विषय ये था कि जो हमारे किसान जो मक्का बो रहे हैं उनको बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना। उसके साथ ही जो मक्के की खरीद है उसमें जो आने वाले कोई व्यवहारिक समस्याएं थी या जो प्रॉब्लम थी उस पर विचार विमर्श करना था। इसमें विभाग के लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और विभाग के लोगों ने काफ़ी समन्वय भी रखा है। इस बार ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो निर्धारित विंडो है मक्के के जब बीज मिलते हैं तो उसके साथ उपलब्धता सुनिश्चित हो, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये काफ़ी एक पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, साइलेज के रूप में, चाहे वो एथेनॉल फैक्ट्री के रूप में या फूड इंडस्ट्री में। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित मैराथन 2025 5वां राष्ट्रीय नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और बताया कि उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और स्टार्टअप में लीडर्स श्रेणी में मान्यता मिली है, जिसे राज्य के लिए गौरव का विषय भी बताया गया है। तो उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप में मान्यता मिली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो मैराथन 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। सम्मानित महानुभाव, मैं सभी का मुख्य सेवक सदन में आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे बिजनेस उत्तरायणी संस्था द्वारा आयोजित 2025 के इस मंथन कार्यक्रम में आप सबके बीच में नारी शक्ति की प्रतीक आप सभी महिला उद्यमियों के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि हिमालयन रिसोर्सेज इन्हांसमेंट सोसाइटी और बिजनेस उत्तरायणी संस्था ने पिछले 7 सालों में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंडी उद्यमियों को भी एक सशक्त मंच देने का काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उत्तराखंडी उद्यमियों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, साहित्य, शिक्षा और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ साथ उत्तराखंडी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल लीडर समिट का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज इस समिट का 5वां संस्करण विशेष रूप से हमारी सभी मातृशक्ति को, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के दिशा निर्देशन में मॉडल जिला चंपावत में संचालित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। लोहाघाट के बाराकोट क्षेत्र स्थित पोखरा खाल मैदान में आयोजित शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने फरियादियों से सीधा संवाद कर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। शेष मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां
योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किए गए। पशुपालन, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी चिकित्सा शिविरों में सैकड़ों लोगों और पशुओं का उपचार किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक पहल बताया। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा रिलायंस ब्रांड के जैविक उत्पादों ने लोगों का विशेष ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। लगभग 23 विभागों की समस्या जो हमारे ग्रामीण भाइयों को, बहनों को, माताओं को लगातार झेलनी पड़ती है, उसकी समस्या का समाधान आपके घर में आकर के, आपके न्याय पंचायत केंद्र में आकर के उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। मैं आपकी ओर से इस समस्त न्याय पंचायत की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सत प्रयासों से, उनकी योजना से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और अब रुद्रपुर से खबर है, जहां रुद्रपुर नगर निगम में नववर्ष 2026 से नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत हर मंगलवार को शहर की सीमा में मीट, मछली और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। पूर्ण तरह से इस पर प्रतिबंध रहेगा। महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा तैयार एसओपी के अनुसार यह फैसला धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से भगवान हनुमान के श्रद्धालुओं के आस्था के सम्मान में लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर के अनुसार अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और यह निर्णय रुद्रपुर को अधिक सुव्यवस्थित और संवेदनशील शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ देवभूमि का स्वरूप बनाने में लगे हैं। आप देख रहे हैं जो 10,000 से ज्यादा उन्होंने अवैध अतिक्रमणों को हटाया है, 250 से ज्यादा मदरसे बंद किए हैं। तो हम इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कोई हमारे नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई आदि कैलाश जाता है, कोई माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाता है और कोई जागेश्वर धाम जा रहा है। यहाँ माँ अटरिया का मंदिर है, तो हम माँ यहाँ प्राचीन गुरुद्वारा है नानक मता में। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि जो भी लोग रुद्रपुर से आते हैं या जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ। तो जब देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो अब उन्हें महादेव का त्रिशूल नजर आएगा और बाजार के अंदर कहीं पे भी मांस, मछली टंगी हुई नजर नहीं आएगी। हमने उनको ये उनकी गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप टंगा हुआ मांस नहीं रखेंगे, कपड़े में लपेट के रखेंगे, ब्लैक शीशे में रखेंगे, फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे, मांस को फ्रीजर में रखेंगे। आप जो मांस बेच रहे हैं वो पूर्णतः हाइजीन होना चाहिए, स्लास्टर हाउस से कटा कर लाएंगे। जो स्टील के उपकरण है उसको काटने वाले वो इस्तेमाल करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। अगर आप ये गंदगी करेंगे, ये सब चीजें नहीं करेंगे, हम इनका चालान काटेंगे। और इसके अलावा हर मंगलवार, क्योंकि मंगलवार हमारा आस्था का दिन है और पुराने हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो संस्कृति है वो मंगलवार को बहुत मानती है। इसी को देखते हुए हमने मंगलवार की इनकी साप्ताहिक छुट्टी का भी निर्णय लिया है। अब इन्होंने सबने सहमति जता दी है। नए वर्ष से जो 6 तारीख को भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा लगाए आरोपों के बाद आज पहली बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम कैमरे के सामने आए। उन्होंने उर्मिला सनावर के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि वे पिछले 47 वर्षों से लगातार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और हमेशा समाज में बहन बेटियों के सम्मान को सर्वोपरि रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने गृह सचिव को पत्र लिखा है और आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं।
जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहाँ से शुरू हुई है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, लोहाघाट नगर में वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां नागरिकों ने घरों से पुष्प वर्षा कर बाल स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन यहां पर किया है। इस दौरान नगर का वातावरण गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के त्याग, बलिदान और पराक्रम की गूंज से भर उठा। वक्ताओं ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की रक्षा को समर्पित रहा है। उनके साहिबजादों ने अल्पायु में ही अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया, अद्वितीय बलिदान दिया। सरस्वती शिशु मंदिर सहित विभिन्न संस्थानों में भी वीर बाल दिवस श्रद्धा और प्रेरणा के साथ मनाया गया। देहरादून में लगातार बढ़ रही यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और एक अहम फैसला लिया है। लेंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले संडे बाजार अब ISBT के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि यह निर्णय पूरी तरह से जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। संडे बाजार के कारण क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ बुजुर्गों, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी हो रही थी। बाजार के स्थानांतरण से अब लेंसडाउन चौक और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम, कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी इमरजेंसीज सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या 2 व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको विकासनगर में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश यहाँ पर जताया है। उनका कहना था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामिक जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपुदास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या भी यहाँ पर की गई है और शव को पेट से लटकाकर जला दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया है और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर कार्रवाई, IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप IPL को निरस्त करने की मांग की है।